कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान संघवारी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज के हमारे कृषि दर्शन में संगी हो, आज हम फिर एक बढ़िया नवा विषय लेके हमार किसान संगी भर तुहर सेवा में हाजिर हो। संगवारी हो हमारे आज के कार्यक्रम ला देखाओ, समझाओ और करो। आज संगवारी हमन पाम आयल के खेती, तेल एक प्रकार के पाम आयल है, ओकर खेती कैसे करे जाए और जेखर से आत्मनिर्भर किसान और समृद्ध भारत हमार बन सके संगी हो। तो संगी हो हमारे भी ये दे हमार जो यात्रा है ते ना शंकर नगर से चालू हो रही से रायपुर से, और अभी हमन ये दे पहुँचे हमन महानदी में। ये महानदी जो न महासमुंद की जो महानदी है तेन में पहुँचे हम। देखो मोर पीछू सुंदर महानदी वो आवत है और संगवारी वो हम सोचेंगे तुम बोले महानदी घलो दिखाइन और दिखाते सखात आज हम का करने वाला तेखर बारे में तुम जानकारी दिन। हमन जाबो संगवारी हो अभी हमन बागबाहरा के आगे भलेसर गाँव, वो बागबाहरा से आगू है वो भलेसर गाँव हो, वहाँ चलबो और वहाँ जा करके पाम आयल के खेती कैसे करे जा सकत है, कौन करत है, ओकर से का लाभ है का नहीं, जम्मो बात के चर्चा हुई। वहाँ हमारे विशेषज्ञ घलो आई संगवारी हो सकत बीच में हमन बागबाहरा जात जात कुछ और आपको दिखा सकत हन। अब चली संगवारी हो। आज के हमारे जो कृषि यात्रा है जिन अपन असली पड़ाव ग्राम नवा गांव में पहुंच गए हवे। अब ये नवा गांव में तुम देखा तो मोर पाछू में बहुत सुंदर ढंग से पाम आयल के लिए अब जो पाम के जो पेड़ तेन लगे हुए फार्म यहाँ लगे हुए संगवारी हो। और तुम जानता हो कि पाम जो है तेन बहुत उपयोगी है, दवाई पानी में घलो और कई प्रसाधन के साधन में घलो एक जो तेल है तेन काम आते संगी हो। और एक खेती करे में बहुत फ़ायदा घलो है, ऐसे हमारे विशेषज्ञ जी बताए हैं। तो संगी हो ये पाम के आयल खेती कैसे करे जाए, कहाँ से घर बीजा पानी लाया जाए, घर पर देख रेख कैसे करे जाए, जब जम्मू बात ले जानबो संगवारी हो। अब ये विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीमती पायल साव जी, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग जिला महासमुंद, ये जो आज के हमारे विशेषज्ञ संगवारी हो, विशेषज्ञ जी घलो आ चुके हैं। काबर के मन अपन देख रेख में बहुत सुंदर ढंग से फार्म ला लगवाए हमें और एक से हमारे किसान भाई बहुत फायदा उठावत है। तो जम्मू बात ले जानबो संगी हो। ऑयल पाम बढ़ाइए, ऑयल पाम के साथ बढ़िए। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ग्रामीण समृद्धि का एक खाका है। ये कोई सामान्य फसल नहीं है, एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन देती है और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक तेल देने वाली तिलहन फसलों में से एक है। ऑयल पाम को अनुकूल जलवायु और वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत होती है। सफलता के लिए सही जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहद जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो ऑयल पाम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप चाहे ऊपर उत्तर से लेके नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ तक की बात करेंगे तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम बहुत अच्छे से यहाँ पर उत्पादन हो रहा है इसका। और ऑयल पाम जो है आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो ऑयल पाम जो है उससे हम तेल निकालते हैं जिसका जो उपयोग है वो हम खाने के लिए एडिबल ऑयल और कॉस्मेटिक दोनों ही तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें उसका यूज़ होता है। जो ऑयल पाम की खेती है वो सभी तरह के ज़मीन में की जा सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि ऑयल पाम के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये कि जो ऑयल पाम के हमें फील्ड की तैयारी करनी है तो वो आम क्रॉप जैसे ही है। इसमें हमें जो है आम क्रॉप जैसे जुताई वगैरह नहीं करनी है, इसमें हमें 9 बाई 9 मीटर में ऑयल पाम लगाना होता है। तो उसके लिए हमें ऑयल पाम के लिए गड्ढा करना होता है और गोबर खाद हो गया और जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो सब हमें मिक्स करके गड्ढे में डालना होता है और इस तरीके से हम इसकी तैयारी करते हैं। ऑयल पाम की खेती के लिए 1 हेक्टेयर मीन्स 2.5 एकड़ में हमें 143 पौधे लगाने होते हैं। जो यहाँ पे हम इंडिजिनस और एक्जॉटिक दोनों ही तरह के पौधे लगाते हैं, वो किसान की अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसे प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए हमें 143 गड्ढे करने होते हैं खेत में, और जैसा कि मैंने बताया खाद वगैरह उसमें देना होता है। और जो इनिशियल स्टेज में किसान यही करता है कि गड्ढे करने के बाद उसमें वो जो पौधे हैं वो लगाता है। उसके पहले वो फेंसिंग, बोरवेल और जो ड्रिप है उसकी मतलब पूरी व्यवस्था करके लगाता है इसको। जलवायु की बात करें तो ये एक ह्यूमिड टेम्परेट फसल है
और बात करें वर्षा की तो प्रति माह लगभग 150 मिलीमीटर अच्छी तरह से वितरित वर्षा इसके लिए आदर्श माना जाता है। जहां बारिश कम है वहां सिंचाई अनिवार्य है। तापमान यानी टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इस फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस फसल को प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे की खिली धूप की जरूरत होती है। ऑयल पाम की फसल लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में बढ़ सकती है, लेकिन सर्वोत्तम परिणाम के लिए मिट्टी नम, अच्छी तरह से सूखी, गहरी, चिकनी, बलुई, जढ़ोल और जैविक पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए। जो गड्ढे हैं वो 9 बाई 9 मीटर में करते हैं। 9 बाई 9 मीटर में जो गड्ढे होते हैं, क्योंकि जो पौधे 3 साल के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, तो 3 साल तक के हम जो 9 बाई 9 मीटर का जगह होता है उसमें हम कोई भी अंतर्वर्ती फसल, इंटरक्रॉपिंग जो फसल है वो लेके हम जो किसान भाई हैं इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छी कर सकते हैं। तो 3 साल तक ऐसा नहीं है कि आप ऑयल पाम के भरोसे ही बैठे हुए हैं। ऑयल पाम आपका बढ़ता रहेगा और 3 साल तक के आप बीच में अंतर्वर्ती फसल लगा के उसका लाभ उठा सकते हैं और 3 साल के बाद जो ऑयल पाम है वो फल देने लग जाता है। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ऑयल पाम की योजना जो है वो चल रही है। तो ऑयल पाम जो है वो कंपनियों द्वारा दी जाती है। उसके लिए ऑलरेडी शासन द्वारा अलग अलग जिलों में अलग अलग कंपनियों को अनुबंधित किया गया है। पानी की जैसे मैं बात करूँ तो मैंने जैसे पहले में बताया था कि इसमें सिंचाई की व्यवस्था ज़रूरी है, लेकिन चूँकि हम इसमें ड्रिप लगा देते हैं तो ड्रिप में वैसे ही पानी जो है उसका जो उपयोग है वो कम हो जाता है। तो जब हम ड्रिप लगा देते हैं, ड्रिप में उसमें पानी कम मिलता है, स्टार्टिंग में हमको पानी देना है उसमें, और थ्रू आउट जो 3 साल तक है उसमें हमें पानी ड्रिप के माध्यम से ही देना है। और रही बात न्यूट्रिशन की, तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में हमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह देना है। उसी प्रकार इसमें DAP है, यूरिया है, वो हमें बीच बीच में देते रहना है। खेती की शुरुआत स्वस्थ और प्रमाणित पौधों से करें। व्यावसायिक खेती के लिए केवल शंकर टेनेरा हाइब्रिड किस्म का ही उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। ये पतले छिलके वाली होती है और इसमें तेल की उच्च मात्रा पाई जाती है। वैसे तो रोपण किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन जून से दिसंबर की अवधि सबसे उपयुक्त है। रोपण के लिए 12 माह पुराने स्वस्थ पौधे चुनें, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.2 मीटर हो और उनमें 12 कार्यपरक पत्तियां हों। रोपण से पहले गड्ढों की तैयारी महत्वपूर्ण है। गड्ढा 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा होना चाहिए। पौधे को पॉलीबैग से सावधानी पूर्वक निकालकर ही गड्ढे में रखना चाहिए। ऑयल पाम लगाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम योजना है, जो कि केंद्र शासित योजना है और राज्य शासन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। हर जिले में ये योजना संचालित है। अभी ऑयल पाम की जो योजना है इसमें 29,000 हमें पौधों में देना है। तो जो 29,000 है वो पौधे के रूप में हम किसानों को प्रदाय कर देते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि फेंसिंग में हमें 54,000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है। बोरवेल में भी हमें अनुदान देने की योजना है, प्लस पंप सेट। और अगर कोई किसान 3 हेक्टेयर तक इसका लगाता है, पौध रोपण करता है, तो उसमें किसानों को ट्रैक्टर देने का भी प्रावधान है 20 HP तक का। इसके अलावा जो आपका जो 9 बाई 9 मीटर में लगाने के बाद जो बीच का आपका जगह बचता है तो उसमें अंतर्वर्ती फसल लगाने का है। तो अंतर्वर्ती फसल के लिए भी राज्य शासन द्वारा और केंद्र शासन द्वारा दोनों के द्वारा उसमें जो अनुदान है वो दिया जाता है, जो कि 10,500 रुपये है। प्लस आपको मेंटेनेंस मतलब रख रखाव के लिए भी शासन के द्वारा, राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों के द्वारा 10,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1,73,000 रुपये का अनुदान जो है वो कृषकों को 3 साल के भीतर में प्रदाय किया जाता है। और जो रख रखाव और अंतर्वर्ती फसल का जो अनुदान है वो 3 साल तक कृषकों को दिया जाता है। जीवित अगर प्रतिशतता उनकी 75 से 80 है तो उन्हें 3 साल तक के जो रख रखाव है प्लस अंतर्वर्ती है, दोनों में उन्हें अनुदान दिया जाता है। तो संगी हो, हमारे जो आज के कार्यक्रम में जो कृषि दर्शन के पाम ऑयल के खेती, ये विषय तो चलते रही। एक छोटे से विश्राम ले लेथन, ओकर बाद में फिर आबू। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। विश्राम के बाद में संगी हो तो हनुमान के फिर से स्वागत है। आओ आज के हमारी जानकारी फिर से आगे बढ़ें। अब संगी हो मैं हर आपके सामने में एक ऐसे उन्नतशील किसान ला बुलाया हूँ जो उन्हें आए तो वैसे तो घर में डिग्री डॉक्टरी के, लेकिन वह पाम के खेती में ज़्यादा आनंद लेवत थे, ज़्यादा फ़ायदा लेवत थे और संगे संग में वो खेती ला करके बढ़िया पैसा कमावत है। हमारा जो स्लोगन है कि आत्मनिर्भर किसान और समृद्ध भारत, ये बात ला बिल्कुल चरितार्थ करें हमें डॉक्टर सिद्धार्थ चंद्राकर जी। ये डॉक्टर सिद्धार्थ चंद्राकर जी के जो कहानी है तेन ओखरे जबानी सुनथन देखथन काय कहत है। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे खेत में पाम ऑयल की खेती देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आता है तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि भाई आपने पाम ऑयल कहाँ से सीखा। तो हम एक्चुअल में मेरे पिताजी खेती कर रहे थे और खेती करते करते हमको ये एहसास हुआ कि हम धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन वह धान की खेती एक सुनहरा बंधन जैसा हमें लगने लगा। क्या है कि धान की खेती इतने लंबे समय अंतराल से करते होने के बावजूद हमको इनकम जो है वो उतना जनरेट हो नहीं पा रहा था। तो हमने आसपास देखा कि भाई और क्या चीज़ की खेती है जो हम कर सकें। तो उसमें हमको नियर में हमारा जो महासमुंद मेरा ज़िला है, तो महासमुंद के पास बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाम ऑयल की खेती हो रही थी। और पाम ऑयल की खेती को देखने के लिए पिताजी ने बोला कि आप एक बार देख कर आइए, समझिए क्या है कैसा है। तो वहाँ जाने के बाद हमको यह एहसास हुआ कि पाम ऑयल जो है वो एक ऐसा खेती है जिसमें हम निरंतर पैसा कमा सकते हैं और साथ में पाम ऑयल जो है वो कम लागत में निरंतर हमको आय प्रदान कर सकती है। तो जब इसके बारे में हमने डीपली नॉलेज के बारे में गए तो ये पता चला कि ये 1 एकड़ में 55 पौधे लग रहे हैं मात्र, और इसको देख रेख करने के लिए केवल हमने जो अनुमानित जो हमने अनुभव किया है कि 10 एकड़ में हमको सिर्फ एक ही आदमी लगता है जो इसके लिए सफिशिएंट है। रीज़न ये है कि पौधे की संख्या कम होती है और साथ में हमको लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जा रही है। दूसरा, हमारे पिताजी का एक सवाल आया कि भाई इसमें पानी का दिक्कत तो नहीं है। तो हमने ये अनुभव किया है कि एक धान के एक बार के फसल में 3 साल तक हम पाम को पानी दे सकते हैं, और चूंकि ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसका इरिगेशन होता है तो इसमें पानी की जो आवश्यकता है वो कम लगती है लेकिन निरंतर लगती है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन जरूरी है, और एक व्यक्ति ड्रिप इरिगेशन होने के कारण लगातार इसको 10 एकड़ पानी को एक ही आदमी आराम से चला सकता है। इसके बाद जो हमने एक देखा, एक सबसे बड़ा जो दिक्कत हमको महसूस हुई कि हमारा आय जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये पौधा एक बार लगाने पर 3 साल बाद चौथे साल से फसल देता है। तो हमने यहाँ पर केला की जो है फसल वो हमने चुना, और साथ में उसके बाद हमने भटा भी लगाया था और तरबूज की भी खेती की थी। तो अंतर फसल में हम पैरेलल में वो खेती करते हुए साथ में पाम ऑयल को हमने बढ़ाया, और 3 साल बाद कंप्लीट होने के बाद चौथे साल से हमको पाम ऑयल का जो फसल है वह स्टार्ट हो गया। और मज़ेदार बात ये हुई कि चौथे साल आने के बाद
यह हर 15 दिन लगातार अभी ये फल रहा है। इसके बाद हमने ये देखा कि पाम जो कि बड़ा हो जाता है तो शेड आ जाता है। तो हमने ये जब डिपार्टमेंट से बात की तो वो पता चला कि हमको 18 से 20 प्रकार के शेड लविंग प्लांट्स जो हैं वो हम लगा सकते हैं। तो हमने इसमें फूल की खेती की, वो उसमें हम सक्सेस हैं। हम 12 महीना कर सकते हैं क्योंकि ये पाम के नीचे जो शेड है वो 12 महीना रहता है, और 12 महीना रहने के कारण लगातार हम इसमें शेड लविंग प्लांट का जो भी फलन है वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे खेत में पीछे में हमने अभी चॉकलेट की खेती की है जो कोकोआ से होता है, और कोकोआ भी निरंतर इसी के समान 30 साल की फसल है जो हर 3 महीने के अंतराल में लगातार फल रहा है। तो हमारा जो पूरे खेत का खर्चा है वह कोकोआ से आ जा रहा है, और पाम की जो अमाउंट है वो हमारे पास सेफ हमारे जेबों में आ जा रही है। किसान संगवारी हो, आज हमारे के जो नस्ली बड़े ठीहा है भलेसर गांव के, जे मैं देखा तो चारों कुती बढ़िया पाम की खेती करे हमें हमारे किसान भाई मन। तो ये पाम के खेती ला करे बर प्रेरित करे बर हमारे उद्यान विस्तार अधिकारी हैं श्री निपेंद्र सरकार जी। तो ये निपेंद्र सरकार जी है किसान मन ला कैसे प्रेरित करत हैं, कहाँ कहाँ गए हैं और कतका सरकार की योजना में सफलता पाए हैं, आओ उखर बात सुन लेते हैं संगी हो। अभी रायपुर ज़िले से हम लोग महासमुंद ज़िले के किसान मुकेश चंद्राकर के प्रक्षेत्र पे किसानों को लेके आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे किसान भाई खड़े हैं, इनको भ्रमण कराने के लिए ले आए थे। मुकेश चंद्राकर जी लगभग 10 साल पहले ये उद्यान लगाए थे ऑयल पाम की। अभी हमारे रायपुर ज़िले के इस ऑयल पाम में 100 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुए है। 100 हेक्टेयर में हमने 25 हेक्टेयर का लक्ष्य का पूरा कर लिए है। इस प्रकार हम उम्मीद रखते हैं अगले 3 महीने में पूरा 100 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अभी किसानों को जो ये ऑयल पाम के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, इससे किसान उत्सुक होकर लगाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे चल के 100 हेक्टेयर के जगह 500 हेक्टेयर तक पूर्ति कर लेंगे। पिछले साल हमें 100 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जिसकी पूर्ति हमने लगभग 8 महीने में ही पूरा करके उसके 130 हेक्टेयर तक पूर्ति कर लिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो किसानों का रुझान धीरे धीरे ऑयल पाम की जो आमदनी है उस आमदनी को देखते हुए हमारे किसानों ने बहुत रुचि दिखा रहा है। चूँकि इस फसल में मजदूरी का खर्च बहुत ही कम होता है, धान की अपेक्षा लगभग 10 गुना कम हो जाता है मजदूरी खर्च। मजदूर की अभाव में लोगों को ज़मीन जो है पड़ते जा रहा था, तो वो पड़त अवस्था इससे ख़त्म हो जाएगी हमारे ऑयल पाम रोपण से। सबसे बड़ी बात है इस फसल का जो उत्पादन है वो उत्पादन बेचने के लिए हमें कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शासन द्वारा इस फसल का क्रय कर लिया जाता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रेट होती है। MSP तो निर्धारित है ही है, पर इंटरनेशनल ट्रेड रेट जो होती है उसी रेट पे किसानों को भुगतान होती है। ये फसल इतनी अच्छी फसल है, किसी भी ज़मीन पे आप मुरम ज़मीन बोलिए, रेतीला ज़मीन बोलिए, पथरीली ज़मीन बोलिए, सभी प्रकार भूमि में इस फसल को उगाई जा सकती है। पानी की आवश्यकता को देखें, दूसरे फसल से 4 गुना पानी इसमें कम लगती है। तो ऐसे यदि देखा जाए तो इस फसल की बेहतर भविष्य है। इस भविष्य को देखते हुए हमारे किसान बहुत रुचि दिखा रहे हैं। तो इसके आमदनी जो हमें ऑयल पाम की जो आमदनी है, जो विदेशों से हम लोग मंगाते हैं, धीरे धीरे इस ऑयल को मंगाना हमें कम करना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा का भी बचत होगी। तो संगी हो, हमारे बीच में उद्यान ग्रामीण विस्तार अधिकारी धनिता पटेल, कुमारी धनिता पटेल जी जो हैं तो उन्होंने आए हुए हैं। ये मन हमला अगर सरकार से ये योजना के लाभ उठाना है तो कैसे करेल पड़ी, कहाँ कहाँ जायल पड़ी, और ये खेती करत करत एक संग में हमन का के खेती कर सकत हन, ये जम्मो बात ला बढ़िया ढंग से बताते संगवारी हो। आओ देखिन और सुनिन। विभाग के द्वारा ऑयल पंप में कृषकों को काफ़ी सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किसानों को इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है अनुदान दे करके। पौधे के रूप में 20,000 रुपये का अनुदान प्रति हेक्टेयर देने का है। यहाँ पे प्लांटेशन के पश्चात यहाँ
पौधे की सुरक्षा के लिए लगभग 54,485 रुपये का अनुदान फेंसिंग पे देने का है। ड्रिप की सुविधा के लिए 22,500 रुपये का अनुदान है। कहीं पे पानी की कमी है कोई कृषक वहाँ पे तो 2 हेक्टेयर से अधिकतम ज़मीन पे पाम का रोपण होने पे 50,000 रुपये का अनुदान बोरवेल पे देने का है। इनके बीच में क्योंकि ये पाम की फसल जो है चौथे साल में इसका उत्पादन स्टार्ट होता है, इसलिए इनके बीच में इंटरक्रॉपिंग के लिए प्रति हेक्टेयर 5,250 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। ये लगातार चौथे वर्ष तक केंद्र सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा प्रति हेक्टेयर इंटरक्रॉपिंग के लिए 1,500 रुपये का भी अनुदान दे है, जो वर्ष 25-26 से दिया जा रहा है कृषकों को। इसके अलावा इनके रखरखाव के लिए 5,250 रुपये का प्रति हेक्टेयर अनुदान लगातार चौथे वर्ष तक देने का है और 5,250 रुपये का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा भी पौधों के रखरखाव के लिए देने का प्रावधान है। जो वाटर टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक, उसमें भी लगभग 75,000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे किसी प्रक्षेत्र पे वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए 15,000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। इससे यहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग में पहले साल से लेकर के तीसरे साल तक, जब तक इसमें उत्पादन आना प्रारंभ नहीं होता है, हम इसमें सभी प्रकार की सब्जियां जो है इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, सभी प्रकार की सब्जियां जो है एज अ इंटरक्रॉप ले सकते हैं। फ्लावर्स की खेती भी कर सकते हैं, गेंदा हो गया, रजनीगंधा है, ग्लैडियोलस, इनकी खेती भी इंटरक्रॉपिंग किया जा सकता है। साथ ही फलदार पौधे जो होते हैं, केला, पपीता, जो 3 साल तक जिसका ड्यूरेशन होता है, ऐसे फलदार पौधों को भी इंटरक्रॉपिंग रूप में लेकर के हम आय प्राप्त कर सकते हैं। अब बेरा है संगवारी हो हमारे कृषि दर्शन में एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा फिर मजा ले लेते हैं। छन पहिरबे लाल साड़ी, हाय रे छन पहिरबे लाल साड़ी, झगड़ा हो जाए पूरी वो, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर पूरी, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर पूरी। छन लगा बे लाल बिंदिया, छन लगा बे लाल बिंदिया, छन पहिरबे लाल चूड़ी वो, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर पूरी, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर पूरी। फिटफाट तोर तल्ला देके पाँव नहीं चिराए, रानी का हवे तोरे जुआनी, ए मोर रानी का हवे तोरे जुआनी। तोरे लाला देख के गोरी जम गाँव के डोकरा छोकरा हो जाते वो पानी पानी, ए मोर रानी हो जाते वो पानी पानी। हाय हाय तोर रिंगना गोरी मन लालू भाए, तोर चेहरा मुला गोरी पगला बनाए, हाय हाय तोर रिंगना गोरी मन लालू भाए, तोर चेहरा मुला गोरी पगला बनाए। मेहा तोर चांद रानी, हाय मेहा तोर चांद रानी, तेहा मोर चकोरी वो, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर गोरी, हाय रे हाय रे हाय रे ये मोर गोरी। तो कैसे लगी संगवारी हो? बिल्कुल नवा विषय। और ये जो आज हमारे पाम ऑयल की जो खेती करे ना, तेमा ये देशने ये चॉकलेट के जो ये बीजा है, ये चॉकलेट के खेती करे कर संग में कोको के तेखर यदि बीजा है संगवारी हो, तो एक से अलग फायदा और पाम ऑयल से अलग फायदा। तो तुहू मन बिल्कुल पाम ऑयल के खेती करो, पाम के खेती करो और खूब कमाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आवो। तब तक राम राम ले लोगा जाए के बेरा, फिर भेंट हो ही कृषि दर्शन हो ही, अरे भी जी भर के गुठियाबो, समस्या ला सुलझाबोगा। राम राम ले लोगा, जय जोहार संगी हो।